तो हे बालको एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये इस चैनल की सबसे पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो पहली बात, हमें एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्या पड़ती है, और उससे पहले सवाल उठता है केमिकल इक्वेशन होती क्या। तो सीधी सी बात, केमिकल इक्वेशन सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है जो सीधी भाषा में लिखा जाता है। जैसे आपने छोटी क्लासों में ये तो पढ़ी ही होगी, रिएक्शन जिसमें मैग्नीशियम रिबन को हम आग से जलाते हैं, जिससे सफ़ेद सी आग जलती है, जो मतलब आँखों में भी काफ़ी इफ़ेक्ट करती है, बचपन में पढ़ाई जाती है। तो इसे अगर हम इस केमिकल इक्वेशन फॉर्मेट में लिखेंगे तो ऐसे आएगी, Mg मतलब मैग्नीशियम प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन, क्योंकि हम जला रहे हैं, कंबंसन हो रहा है, तो वो बनेगा MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो एक मेटालिक ऑक्साइड है। तो अब हम वापस आते हैं कि हमें एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस ही क्यों करनी पड़ती है। तो उसका सीधा सा आंसर है कि देखो, 9वीं क्लास में हमने 9वीं क्लास में एक लॉ पढ़ा था, जो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमें एंटोनी लवोसियर ने दिया था। अब तुम कहोगे 9वीं क्लास में तो मैं मस्ती कर रहा था, मैंने लॉ नहीं पढ़ा था। तो ये देखो, 9वीं क्लास के चैप्टर नंबर 3 है शायद, चैप्टर नंबर 3 के पेज नंबर 27, अगर तुम 2025-26 की किताब देख रहे हो तो पेज नंबर 27 या चैप्टर 3 में लिखा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब तुम भी मेरी तरह, तुम्हें इंग्लिश आती नहीं तो मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक केमिकल रिएक्शन में, मतलब एक केमिकल रिएक्शन में, जैसे हमने यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाया, मतलब मैग्नीशियम को जलाया जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो एक केमिकल रिएक्शन में ना ही मास अंत होता है, मतलब ख़त्म होता है, और ना ही मास बनाया जाता है। अब ना ही कुछ बन रहा है ना ही कुछ बन रहा है। एक चीज़ अपनी जब फॉर्म चेंज करी, जैसे एक पोकेमॉन है, तो जैसे फॉर एग्जांपल है पीकाचू, तो पीकाचू जब बनता है रायचू में, तो पीकाचू ही रह रहा है, ये बस उसकी एक दूसरी फॉर्म है। जो रायचू है वो पीकाचू की दूसरी फॉर्म है। पीकाचू किसी और पोकेमॉन में नहीं बदल रहा है, ना ही पीकाचू मर जा रहा है सीधा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बस वो अपनी फॉर्म बदल रहा है। वैसे ही यहाँ पे हो रहा है कि Mg प्लस O2 मिलकर अपनी फॉर्म बदल रहे हैं, जो एक नई फॉर्म का हमने नाम दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंपल भाषा में है। अब हमें समझना है हम इन इक्वेशन को बैलेंस करते कैसे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 4 एग्जांपल हैं, हम चारों एग्जांपल को बैलेंस करके देखेंगे और आसानी से समझेंगे। तो जैसे हमारे पास है सबसे पहले रिएक्शन Mg, तो पहले 2 सेकंड मुझे अपनी इंक वाइट करने दो। तो सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन Mg प्लस O2 जो हमें बना के दे रहा है, अरे भाई कीबोर्ड ना चले, जो हमें बना के दे रहा है MgO। तो अब हमें सबसे पहले यहाँ समझना ये पड़ेगा कि यहाँ पे बैलेंस किसे करना है। अब देखो, यहाँ इस इधर O2 है, अगर हम एक टेबल बनाएं या यहाँ सिंपली लिखें O2, ठीक है, ये O2, और O2 भी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ O लिखो और Mg। तो इस रिएक्शन में इसकी जो ये वाली साइड है, जो LHS साइड है, उसमें ऑक्सीजन के कितने एटम्स है गिनो। एक तो ये रहा, और एक के नीचे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, और मैग्नीशियम के 1 है क्योंकि अकेला दिख रहा है। और अगर हम RHS साइड में देखें, RHS साइड मतलब राइट हैंड साइड, राइट वाली साइड, जो रिएक्टेंट की साइड होती है, यहाँ पे देखो तो यहाँ हमें मैग्नीशियम का 1 एलिमेंट दिख रहा है और ऑक्सीजन के कितने, 1। अब तुम देखोगे यहाँ ऑक्सीजन के एलिमेंट 1 ख़त्म हो गया, जो होना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर, कहाँ गया वो चच्चा, कहाँ गया, हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंटोनी लवोसियर के मुताबिक ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 होने चाहिए। तो अब हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा, जिससे दोनों साइड 2 रहे। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे डिलीट कर दें, हाँ ठीक है। उसके लिए हमें थोड़ी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो क्या है, जो जब हम बैलेंस करते हैं इन चीज़ों को, तो ये काफ़ी सिंपल है। तो सबसे पहले O2 जो बना रहा है MgO। अब हमें इस साइड ऑक्सीजन की एक कमी पड़ी, तो हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तुम कहोगे, अगर मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे एक ये दिक्कत आ रही है कि अब ऑक्सीजन तो दोनों साइड पे 2-2 हो चुके हैं। तुम देखोगे यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, क्योंकि ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे। पर दिक्कत ये आ रही है, अब यहाँ पे 2 मैग्नीशियम हो गए हैं और यहाँ पे 1 ही मैग्नीशियम है। तो जैसा मैंने कहा, सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं। अब तुम्हारी
इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। हाँ, यही है सही आंसर। 2mg + O2 = 2mgO, सिंपल एज डैट। अब जैसे अब थोड़ी मुश्किल इक्वेशन में आते हैं और एंड में जाके हम ऐसी वाली इक्वेशन में भी आएंगे जिसमें जब शब्द दे रखे होते हैं। तो जैसे समझो ये Fe मतलब हमारा आयरन, Fe मतलब अपना टेक्स्ट का है आयरन मैन। तो Fe याद रखने का एक सिंपल सा तरीका आयरन मैन। और अगर मैं तुम्हें एक मज़ेदार बात बताऊँ, देखो आयरन मैन, आयरन मतलब क्या होता है Fe, जैसा मैंने अभी बताया। मैन मतलब मेल, तो आयरन मैन है फीमेल, सिंपल। हाँ, उसे इग्नोर मारो तुम। तो देखो जैसे यहाँ Fe है, तो Fe + H2O मतलब पानी हमें दे रहा है Fe2O4 + H2। अब अगर हम देखें तो देखो, सबसे पहले हम गिनना शुरू करते हैं। एक गिनने का ना पैटर्न है आसान सा। सबसे पहले मेटल गिनो, फिर नॉन मेटल्स गिनो। पर नॉन मेटल्स जब गिनो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ना गिनो, ठीक है। फिर हाइड्रोजन गिनो और फिर ऑक्सीजन गिनो। इतना सिंपल तरीका है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें मेटल्स गिनने हैं। मेटल कौन है? आयरन एक मेटल है। तो सबसे पहले मेटल गिनने, क्या मेटल दोनों साइड पर सेम है? देखो यहाँ एक है, यहाँ मेटल ये रहा, और यहाँ पे है 3, दोनों साइड पे सेम नहीं है। तो मतलब हमें यहाँ पे भी 3 ये चाहिए। और याद रखना हम डिवाइड नहीं कर सकते, सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमें भी यहाँ पे 3 चाहिए क्योंकि यहाँ पे 3 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो मुझे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करने दो, ये हो गया 3, ठीक है। मेटल दोनों साइड बराबर हो चुके हैं। अब हमें क्या बराबर चाहिए? अब देखो मेटल के बाद हमारे पास आता है नॉन मेटल, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं गिना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन नॉन मेटल में ही आते हैं, पर हमें उन्हें नहीं गिना, ये बस ट्रिक है एक। तो अगर हम नॉन मेटल की साइड पर जाएं तो अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ एक भी नॉन मेटल नहीं है। नॉन मेटल फॉर एग्जांपल क्लोरीन एक नॉन मेटल है। क्लोरीन आगे वाली इस इक्वेशन में दे रखा है। मैंने क्या देखा, NCERT की इक्वेशन है सारी, तुम अपनी NCERT की बुक में देख सकते हो। तो नॉन मेटल नहीं है तो नॉन मेटल हमारा मेटल भी होगा, नॉन मेटल भी होगा। हाइड्रोजन की बारी, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे भी 2 है, मतलब हाइड्रोजन भी पहले से ही बैलेंस्ड है। और फिर एंड में आता है हमारे पास, हाइड्रोजन पे कांटा मार दो। अब एंड में हमारे पास आता है ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, ये रहा 1, और यहाँ ऑक्सीजन 4 है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने जब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करा तो हमें क्या करना होता है, हमें शुरुआत से वापस स्टेप 1 पे जाना होता है। जब तक सब कुछ बैलेंस ना हो जाए हमें सारे स्टेप रिपीट करते हैं। जो है ऑक्सीजन पे गए, अब वापस यहाँ पे आना है, फिर वापस ऐसे ऐसे ऐसे, फिर वापस यहाँ पे। तो अब हमें वापस अपने मेटल्स पे आना है। अब देखो मेटल तो मुझे बैलेंस्ड ही दिख रहे हैं दोनों साइड, यहाँ पे भी 3Fe, यहाँ पे भी 3Fe, मेटल्स बैलेंस्ड है। फिर नॉन मेटल जो है नहीं, हाइड्रोजन। अब तुम देखोगे हाइड्रोजन बैलेंस्ड नहीं है, पहले था पर अब नहीं है, क्योंकि अब हाइड्रोजन यहाँ पे बन चुका है हमारे पास 8, और यहाँ पे है सिर्फ हमारे पास 2, जो बहुत बड़ी दिक्कत है। हमें यहाँ पे भी अपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 2 = 8। अब इतनी मैथ तो आती होगी तुम्हें, और नहीं आती कोई बात नहीं, हम वो भी इस चैनल पे कभी ना कभी तो सिखाई देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉन्ग्रेचुलेसन, जहाँ तक है हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है। हाँ, हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है, यही है सही आंसर। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी आखिरी इक्वेशन की तरफ, और इक्वेशन तुम्हारा होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में तुम्हें आंसर देना है कि ये बैलेंस कैसे होगी, और तुम कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि जो ये C3H8 है इसे कहते क्या हैं। अब देखो कहते क्या हैं ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ मदद नहीं कर सकता। तो जैसे यहाँ देखो, यहाँ बेरियम क्लोराइड लिखा है। अब तुम बेरियम सोचोगे सबसे पहले कि बेरियम मतलब बोरॉन, या फिर बेरियम मतलब Be। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि बेरियम को बोरॉन या बरेलियम समझते हैं, पर बेरियम इन दोनों में से कुछ नहीं है। बेरियम एक अलग ही नया एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 2 होती है। अब प्लस का 2 है, माइनस का 2 है, उतना मुझे याद नहीं है पर 2 होती है, इतना है। तो चलो अब इसे बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखनी पड़ेगी इसकी इक्वेशन अपने शब्दों में। तो अगर हम इसकी इक्वेशन अपने शब्दों में लिखें तो सबसे पहले आएगा Ba, ओके। तो हमारे पास सबसे पहले आएगा Ba, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें
तो हमारे पास आएगा Cl2, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि बेरिलियम की वैलेंसी होती है Cl और मतलब बेरिलियम की वैलेंसी होती है 2 और 2 जाएगा Cl2 के पास। अब तुम कहोगे कि मुझे वैलेंसी नहीं पता भैया, अरे इधर देखो Ba और Cl की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है, माइनस का 1 होती है, प्लस का 1 होती है। जहाँ तक मुझे याद है ये इसकी वैलेंसी होती है माइनस का 1, और मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि माइनस प्लस में उतना ध्यान देता हूँ। और इसकी वैलेंसी होती है 2। अब ये 2 इधर जाएगा और ये 1 इधर जाएगा, तो वैलेंसी जब हम लिखेंगे तब आएगी हमारी वैलेंसी ऐसे Ba। अब इसमें लगेगा Cl का 1, और 1 का मतलब कुछ नहीं तो सिर्फ Cl, और Cl के नीचे आएगा 2 जो हमें दिया था बेरिलियम ने। ऐसे करते हैं वैलेंसी का काम, ठीक है। और ये हमें 9वीं में पढ़ाया जाता है, मैं उस किताब का भी कभी ना कभी तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखा दूँगा। तो सबसे पहले आ गया हमें BlCl2। फिर दूसरा हमें चाहिए एलुमिनियम सल्फेट। अब एलुमिनियम सल्फेट का मतलब होता है, सबसे पहले एलुमिनियम लिखते हैं, एलुमिनियम जिसकी वैलेंसी होती है 3, और फिर हमें लिखना है सल्फेट। सल्फेट मतलब होता है SO4। ये सारी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें याद करनी पड़ेगी तुम्हें, इसमें मदद नहीं कर सकता। और याद रखना सल्फेट, सल्फाइट और सल्फाइड ये तीनों अलग होते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड। स्पेलिंग गलत लिखी होगी मैंने, पर ये तीनों अलग अलग होते हैं, ये तीनों एक चीज़ नहीं है, ठीक है। अब हमें यहाँ वैलेंसी लिखनी है। SO4 की वैलेंसी होती है 2 और एलुमिनियम की वैलेंसी होती है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आगे बनेगा क्या, 2 सेकंड गलती हो गई, ठीक है। ये इसका ये बनेगा, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हमने बेरियम सल्फेट। तो दोनों की वैलेंसी 2 ही होती है, बेरियम की भी और सल्फेट की भी, और 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये आएगा BaSO4 प्लस एलुमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और क्लोरीन की वैलेंसी, क्लोराइड या क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। तो Al का यहाँ 3 आ जाएगा और Cl का कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि Cl का आता ही नहीं है कुछ। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब हमें करना है इसे बैलेंस। तो जैसे अगर हम अपने पैटर्न के हिसाब से चले, हम यहाँ पे वापस अपना पैटर्न लिख लेते हैं, मेटल, नॉन मेटल, और फिर हमारे पास है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मेटल। अब तुम्हें ये नहीं पता होगा इनमें से मेटल कौन सा है, पहले मैं बता दूँ, इनमें से मेटल एलुमिनियम है, ठीक है। अब तुम्हें शायद ये ना पता हो मेटल क्या है, तो तुम क्या कर सकते हो, सबसे पहले एलुमिनियम जहाँ पे भी दिखा एलुमिनियम को सबसे पहले निपटा दो। एलुमिनियम ऐसी चीज़ है जो पहले निपटाना फ़ायदे में रहता है। एलुमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ऐसी चीज़ें जितनी जल्दी निपट जाए उतना अच्छा रहता है। तो यहाँ अगर तुम देखोगे एलुमिनियम हमारे पास 2 है और उधर हमारे पास एलुमिनियम है कितने, 1, तो हमें सीधा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमारे पास मतलब एलुमिनियम का तो हो चुका है। अब मेरे हिसाब से हमें करना चाहिए बेरियम को। अब बेरियम अगर तुम दोनों साइड देखोगे तो बैलेंस्ड है ही पहले से, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो बेरियम की तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास आता है नॉन मेटल। अब नॉन मेटल में ये दिक्कत है, यहाँ पे हमारे पास हो चुका है 6, 2 3 6, और यहाँ हमारे पास है सिर्फ 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बता दो क्या करना पड़ेगा। सिंपल, हमें सिर्फ करना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अगर तुम ध्यान से देखोगे हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस आसानी से हो चुकी है। कैसे, देखो जहाँ तक है ओ अभी भी कुछ रह रहा है, अभी भी कुछ रह रहा है इस इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए। देखो हमारा पूरा बेरियम तो बैलेंस हो चुका है, बेरियम दोनों साइड, सॉरी बेरियम कह रहा हूँ, क्लोरीन दोनों साइड बराबर है, ठीक है। हमारा जो एलुमिनियम है वो भी दोनों साइड बराबर है। पर जब हमने यहाँ पे 3 लिखा तो बेरियम की बैलेंस थोड़ी इधर उधर हो गई, क्योंकि यहाँ 3 बेरियम हो गए, यहाँ पे 1 है। तो हमें ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3। और नाउ सक्सेसफुली हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। हाँ, यही है इसका बैलेंस्ड वर्जन। अब तुम्हें इतना तो समझ आ गया होगा बेसिक्स की एक इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। अब ये है तुम्हारा होमवर्क। तुम्हें इस होमवर्क में क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें बताना है C3H8 को कहते क्या है।
और फिर तुम्हें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। C3H8 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। अब देखो ये कहते क्या है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि तुम्हारे पास कभी कभार ऐसी भी इक्वेशन आ सकती है जैसे तुमसे पूछ लिए, जैसे ये पिछली ही इक्वेशन थी बेरियम सल्फेट। ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होता बेरियम सल्फेट क्या होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, ऐसी कई सारी या वॉशिंग सोडा से भी खतरनाक स्लेक्ड लाइम। तुमसे पूछा जा सकता है स्लेक्ड लाइम हो गया, क्विक लाइम हो गया, कि तुम बताओ कि क्या है। अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे शॉर्ट टर्म जो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती है तुम डेली लाइफ में यूज़ करते हो और कई बार केमिस्ट्री में आ जाती है, उनके बारे में तुम्हें बताऊं तो मैं बता दूंगा। उसके लिए तुम्हें इस वीडियो पे करने पड़ेंगे 5 लाइक्स। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे ऑसम एंड गुड बाय।